एक हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सेलिब्रिटी को भरे हुए पूरे बाल मिल जाते हैं। आपने किसी सेलिब्रिटी का हेयर ट्रांसप्लांट का एक वीडियो देखा है, उस वीडियो को देख करके आप बहुत इंप्रेस हो गए। आपको साथ ही साथ ये भी लगता है कि इनको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत क्या थी, इनके तो कोई बॉल्ड एरिया दिख भी नहीं रहा है, इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया क्यों है। भी तो मैक्सिमम ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, जो कि 45, 50, 55 या 60 की एज पर एकदम नॉर्मल लगता है। ये वीडियो यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे बहुत चला, मिलियंस ऑफ व्यूज आ गए उस वीडियो के। और कुछ समय के बाद में 6 to 9 मंथ्स के बाद में आपने देखा कि उस सेलिब्रिटी का रिजल्ट भी अच्छा लग रहा है। मगर कभी आपने ये सोचा कि ये रिजल्ट हेयर फाइबर डाल करके, हेयर पैच लगा के, कैमोफ्लाज करके, इन सब तरीके से उसका एक भरा हुआ पोस्ट ऑपरेटिव कैल्प का पिक्चर आपको दिखाया जाता है। कुछ सालों बाद आपको लगता है कि यही सेलिब्रिटी जो उस समय पर किसी और क्लिनिक पर हेयर ट्रांसप्लांट करा चुकी थी, अब ये किसी और क्लिनिक पर जाकर के दोबारा से हेयर ट्रांसप्लांट करा रही है। कभी आपने देखा कि उसी सेलिब्रिटी का एक ऐसा वीडियो भी आया या ऐसा फोटो आया जिसमें बहुत पसीना था, या एक नेचुरल कंडीशन में, वो स्टूडियोज में नहीं था, तो पसीने की वजह से उसका स्कैल्प पूरा का पूरा दिख रहा है और ऐसा लगता ही नहीं कि इन्होंने कभी हेयर ट्रांसप्लांट भी कराया था। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सेलिब्रिटी हेयर ट्रांसप्लांट की सच्चाई क्या है, हेयर ट्रांसप्लांट के जो प्रोसेस है उसके पीछे साइंस क्या है, और आप अपने को इस इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के युग में अपने आप को फाइनेंशियली और इमोशनली सेफ कैसे रख सकते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, जो आपको दिखता है कई बार सच भी होता है और कई बार वो सच नहीं भी होता है। स्पॉन्सर्ड पोस्ट क्रिएट किए जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को टैग करके इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि ये क्लिनिक ने इस सेलिब्रिटी का हेयर ट्रांसप्लांट किया और इसका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया। इन सब पोस्ट्स को, इन सब वीडियोस को देख करके आपके मन में ये एक क्वेरी आती है, क्या मेरा जो बॉल्ड पैच है वो भी इन्हीं सेलिब्रिटीज की तरह अच्छे से भर सकता है और केवल उसी क्लिनिक पे भर सकता है जहां इस सेलिब्रिटी ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। सो लेट अस बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड रियल हियर। नॉट ऑल द सेलिब्रिटीज आर पेइंग फॉर देयर हेयर ट्रांसप्लांट। मेनी अ टाइम्स इट इज द ऑपोजिट। कई बार क्लिनिक्स भी सेलिब्रिटीज को पेमेंट करती हैं कि प्लीज आप हमारे यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट करा लीजिए। ऐसा भी होता है, एक डील होती है, फिर हेयर ट्रांसप्लांट होता है, तो उसका पूरा एक वीडियो दिखाया जाता है आपको। और इस सब में खरीदार कौन है? एज यूजुअल आप ही इसके बायर हैं, आप ही उसके खरीदार हैं। जेन्युइन हेयर ट्रांसप्लांट भी होते हैं, मगर शायद आम व्यूअर को ये पता नहीं चल पाता कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है ये जेन्युइन है या पेड है या इल्यूजन क्रिएट किया गया है या रिजल्ट्स का एक कैमोफ्लाज आपको दिखाया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर सत्या सारस्वत है। मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट प्लास्टिक सर्जन हूँ। MBBS, MS, MCH इन प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद मेरे को DNB में उस समय के हेल्थ मिनिस्टर ने गोल्ड मेडल दिया था सन 2007 में। 2006 में MCH पास आउट करने के बाद से ही हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट की फील्ड में एक्टिव हो गए। हमने थाउजेंड्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट अभी तक किए हैं और उससे भी कई गुना हमने हेयर लॉस के पेशेंट्स को भी ट्रीट किया है। मैं एक अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी का मेंबर हूँ, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी का मेंबर हूँ, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी का भी एक मेंबर हूँ। इसी तरह की कई अन्य संस्थाओं का भी मैं एक मेंबर हूँ। 2016 से हम इस फील्ड में डॉक्टर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक मिथ आपके सामने बस्ट करना चाहता हूँ। एक हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सेलिब्रिटी को भरे हुए पूरे बाल मिल जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैक्सिमम सेलिब्रिटीज मोर देन वन टाइम हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। प्राइम एग्जांपल सलमान खान। ही वाज समथिंग बिटवीन ग्रेड 2 टू ग्रेड 3 नॉर्वुड मेल पैटर्न बॉल्डनेस, और उन्होंने उसी छोटे से एरिया का 3 बार हेयर ट्रांसप्लांट कराया। तब उनको जा करके आपको लगता है कि उनका बहुत भरा हुआ हेयर्स है। साथ ही साथ कई बार सेलिब्रिटीज फाइबर्स और पैचेस को भी यूज करते हैं, जिससे देखने में वो बहुत अच्छे लगे। आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, हेयर लॉस से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। So let's first discuss the science behind hair transplant. एक होता है डोनर एरिया जो बैक साइड में होता है, एक होता है रेसिपिएंट एरिया। इस रेसिपिएंट एरिया के या बॉल्डनेस के ग्रेड्स होते हैं फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 7। 7 में पूरा का पूरा हेयर लॉस हो जाता है, पीछे एक छोटा सा एरिया डोनर एरिया बचता है। इस एरिया को सेफ डोनर एरिया बोलते हैं। सेफ डोनर एरिया में मैक्सिमम 12-13,000, मैक्सिमम 15,000 ग्राफ्ट हो सकते हैं। उसमें से आप 40 to 50% आप उसमें से ले सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में या किसी
किसी भी अन्य तरीके से डोनर साइड के हेयर्स की संख्या को बढ़ाया नहीं जा सकता है, वो एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी सेलिब्रिटी को देख रहे हैं, उनके केस में भी नंबर वही रहेगा और किसी अन्य व्यक्ति के में भी वही रहेगा। तो ये एक साइंस और रैशनल बिहाइंड द प्लानिंग ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट है। इस डोनर एरिया को हम लोग ट्राइकोस्कोपी से इवेलुएट करते हैं, क्या क्वालिटी ऑफ हेयर्स हैं, थिक हैं, थिन है, टर्मिनल्स टू वेलस रेशियो कितना है, एवरेज डेंसिटी कितनी है, एवरेज नंबर ऑफ हेयर्स पर ग्राफ्ट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स कितने हैं। फिक्स्ड एसेट है हमारे पास हमारा डोनर एरिया। इसी के साथ में पूरी प्लानिंग की जाती है, चाहे वो आप हो या कोई भी सेलिब्रिटी हो जिसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, जिसका आपने देखा हो। इस वीडियो को प्लीज आप लाइक करना ना भूलें। तो एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं। अगर आप एक ग्रेड 6 के पेशेंट हैं और आपकी रिक्वायरमेंट, एक रफ फॉर्मूला टू नो योर नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स इज 1200 इनटू द ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस। अगर ये स्कैल्प वाइड है, चौड़ा सर है, तो ये संख्या बढ़ सकती है, पतला है तो थोड़ी कम हो सकती है। आमतौर पर हेयर ट्रांसप्लांट में जिस डेंसिटी पे ट्रांसप्लांट किया जाता है वो नॉर्मल की 40% या 50% तक होती है। कभी भी 100% उतना ही घना नहीं होता। बालों को आप लंबा रखेंगे तो ट्रांसप्लांट का रिजल्ट ज्यादा बेटर दिखता है, क्योंकि हेयर वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा दिखता है। तो अगर आपको लगता है कि इस सेलिब्रिटी ने एक सिटिंग में बहुत सारे हेयर्स ग्रो कर लिए और मेरे साथ भी ऐसा ही होगा क्योंकि उस क्लिनिक पे उस सेलिब्रिटी ने ऐसा कराया, तो आप अभी से अपने एक फ्यूचर डिसअपॉइंटमेंट की नींव रख रहे हैं। जैसा हमने देखा, ज्यादातर सेलिब्रिटीज मोर देन 1 ट्रांसप्लांट कराते हैं, कभी कभी छोटे एरिया के लिए भी, और साथ में कैमोफ्लेज भी यूज करते हैं, क्योंकि उनको स्क्रीन पर रहना है जहां पर उनकी एक स्क्रीन प्रेजेंस होनी चाहिए। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कई बार सेलिब्रिटीज बहुत केयरफुल प्लानिंग अबाउट द हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में नहीं होते हैं। डॉक्टर ने या क्लिनिक ने बोला लो हेयर लाइन, मैंने अभी एक नाम तो मैं नहीं लूंगा, एक सेलिब्रिटी का मैंने देखा पिक्चर और उसका वीडियो। ही इज अराउंड 55-60 ईयर्स और उनकी हेयर लाइन यहाँ से स्टार्ट करी है, जो कि आईब्रोज के मिड पॉइंट से 7 सेंटीमीटर से शुरू होना चाहिए। उनके में देख के लग रहा है 5.5 या 6 सेंटीमीटर पर उनका हेयर लाइन शुरू हुआ है, जो कि बहुत ही पुअर प्लानिंग है। उन लोगों को नहीं पता होता है और वो क्लिनिक या डॉक्टर पे भरोसा करते हैं। मगर मैंने जो देखा है कि आम व्यक्ति हेयर ट्रांसप्लांट जो कराना चाहता है वो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा अवेयर होता है। अननेचुरल हेयर लाइन अगर आप सेलिब्रिटी को देख के करा रहे हैं, वो 55-60 के हैं, आपने 25 पे वो हेयर लाइन करा ली, और अभी तो वो तो ग्रेड 2 हैं, आप अभी ग्रेड 3 ग्रेड 4 हैं, और अगले 10 साल में आप ग्रेड 7 तक पहुंच जाएंगे, तो आप समझिए आपके लो हेयर लाइन के साथ यहाँ पर हेयर्स हैं और पीछे का एरिया खाली हो गया। ये कितना खराब लगेगा। अगर आप भी इस टॉपिक के ऊपर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ज्यादातर सेलिब्रिटीज के केस में मैंने देखा है कि द क्लिनिक और द डॉक्टर डू नॉट फॉलो द साइंस। हमने ऐसा ही एक वीडियो सी बम के हेयर ट्रांसप्लांट का बनाया था, जो अब उनके पिक्चर्स में दिखता है कि इट हैज फेल्ड, और बहुत लो और फ्लैट हेयर लाइन है विदाउट एनी इरेगुलरिटीज। ऐसे ही डेविड बेकहम का भी हम लोगों ने देखा कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट में साइड्स आर वेरी वेरी राउंडेड, जो बहुत खराब लगता है, बहुत ही अननेचुरल लगता है। तो कई बार आपको एक सपना बेचा जाता है जिसके खरीदार आप होते हैं। आप ये भी देखें, सपोज एक ही क्लिनिक में एक सेलिब्रिटी का एक डॉक्टर ने बहुत अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट किया, तो क्या आपके केस में भी वो डॉक्टर इन्वॉल्व होगा, या वो बिल्कुल भी आपके केस में इन्वॉल्व नहीं होगा, केवल एक हेयर लाइन ड्रॉ करके और वो चला जाएगा, बाकी का पूरा काम वहाँ की टीम करती रहेगी। कभी भी ऐसे क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट ना करें जहाँ डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट जीरो है, या डॉक्टर्स का आपको पता ही नहीं चलता। आप क्लिनिक का वीडियो देखते हैं, फोटो देखते हैं, आपको ये पता नहीं चलता कि ये डॉक्टर क्रेडेंशियल्ड है या नहीं है। इसी के साथ कुछ ऐसे फोरम्स भी हैं इंटरनेट पर, जहाँ पर भी कई बार कुछ डॉक्टर्स अपना कुछ पेमेंट दे करके, पेमेंट्स के बेस पर अपना नाम वहाँ पर लिखवाते हैं, आपको लगता है वो सेलिब्रिटीज हैं। ऐसे ही कुछ अननोन मैगजीन्स हैं जो टॉप हेयर ट्रांसप्लांट की लिस्ट निकालते हैं, जिसका कि कोई क्राइटेरिया नहीं होता, वो भी पेड लिस्ट होती हैं। इसी तरह एक और अन्य सत है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। किसी एक व्यक्ति ने कहीं से हेयर ट्रांसप्लांट कराया और आपको लगा कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा है, हालांकि मैंने जो देखा है जनरली उनका बहुत लो हेयर लाइन होता है, बहुत स्ट्रेट हेयर लाइन होता है, बहुत अननेचुरल हेयर लाइन होता है। आप उनसे पूछते हैं आपने कहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट कराया, हो सकता है वो आपको सही बताए। कई बार इसके पीछे भी कुछ फाइनेंशियल डीलिंग्स होती हैं। आपको ये सब चीजों को क्लियरली समझना चाहिए। डॉक्टर से अपना प्लान पूरी तरह से साइंटिफिकली अपने आप को नॉलेज लेकर के एम्पावर करके तब प्लान आपको डिस्कस करना चाहिए। जो डॉक्टर 100% रिजल्ट की गारंटी दे वो बिल्कुल झूठ है, क्लिनिक से आपको चले जाना चाहिए। कोई डॉक्टर किसी भी पेशेंट की 100% रिजल्ट की गारंटी नहीं ले सकता। एक पेशेंट हमारे पास में आया जिसको एक क्लिनिक ने 30 ईयर्स की एक गारंटी दी। इसने हमको व्हाट्सएप पे भेजा कि हमारे को वो क्लिनिक ने 30 ईयर्स की गारंटी दी है। क्लिनिक को खुले हुए अभी 2 ही साल हुए हैं, 30 साल पुराना उनका कोई भी पेशेंट नहीं है।
ऐसी गारंटी के चक्कर में अगर आप फंसेंगे तो आप भी अपने आप को लॉन्ग टर्म में नुकसान करा देंगे। आप इस चीज से कैसे बच सकते हैं? तो ये 5 चीजें आप अपने माइंड में रखिए। ये चेकलिस्ट है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहली चीज, जो सेलिब्रिटीज हैं उनको चेज नहीं करना, साइंस को चेज करना है, सुटेबिलिटी को चेज करना है, क्या ग्रेड है, कितने ग्राफ्स हैं, इसको चेज करना है। दूसरी चीज, आपकी डोनर डेंसिटी क्या है वो डॉक्टर से पूछिए। उनकी आपके केस में लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, पोस्ट ऑप में मेंटेनेंस कैसे करने वाले हैं इन ट्रांसप्लांटेड हेयर्स का, ये आपको पूछना चाहिए। तीसरी चीज जो है, क्लिनिक पर जाके पूछें कि हेयर ट्रांसप्लांट कौन करने वाला है, डॉक्टर का कितना इन्वॉल्वमेंट है, टीम का कितना इन्वॉल्वमेंट है। चौथी चीज, जो भी डॉक्टर पूछने वाला है उसका सर्टिफिकेशन क्या है। एनएमसी सितंबर 2022 की गाइडलाइंस के हिसाब से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि डीएनबी या एमसीएच प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट हो या इस फील्ड में ट्रेन एमबीबीएस एंड अबव डॉक्टर हो, और एक बेटर सेंटर इज अ हॉस्पिटल जो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। सेंटर अगर कोई क्लिनिक है तो उसका नियर बाई आईसीयू या बड़े हॉस्पिटल के संग एक एमओयू होना चाहिए। इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेशन दे कैन मैनेज द पेशेंट देयर। हमारे एक वीडियो जिसमें हमने सेफ्टी के बारे में बात करी है कि आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट को सेफ कैसे बना सकते हैं, वो वीडियो देखने के लिए जो लिंक यहाँ पे दिया जा रहा है उसको आप क्लिक करें। साथ ही साथ लास्ट चीज ये है कि उस क्लिनिक या डॉक्टर के प्रीवियस रिजल्ट्स भी देखिए। ये 5 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। आप हमसे अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप अपने पिक्चर्स व्हाट्सएप करें और हम आपकी हेल्प करेंगे। अंत में मैं यही कहूंगा कि जो रियल रिजल्ट्स हैं उसमें डॉक्टर का भी एक कंट्रीब्यूशन है, आपका अपना एक खुद का भी कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर आपकी प्लानिंग प्रॉपर करे, पोस्ट ऑप में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है ये भी ध्यान रखे, अपनी तरफ से डेडिकेटिवली आपको फॉलो करने के लिए नंबर दे जिस नंबर्स पर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी तरफ से आप अपने एक्सपेक्टेशन को रीजनेबल और रियल रखें और जो केयर बताई जा रही है उसको भी ध्यान रखें। और साथ ही साथ हमेशा ध्यान रखें ये हेयर परमानेंट नहीं होते हैं, इनकी लाइफ और क्वालिटी बैक साइड हेयर्स पर डिपेंड करती है। जैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना खाते हैं रोज, इसी तरह इन बालों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ मेडिसिन होते हैं। अगर आप उनको नहीं लाएंगे तो एक साइकिल जो 2 से 4 साल की 6 साल तक की हो सकती है, उसके बाद जो नेक्स्ट साइकिल में हेयर ग्रो करेंगे वो पतले भी हो सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको यूजफुल प्रोडक्टिव लगी तो इसको और भी अन्य लोगों के साथ आप शेयर करें।